कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में आज एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। क्या? केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। चलिए शुरू करते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विधायी संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 255 के बीच डिफाइन किए गए हैं। दूसरे हैं प्रशासनिक संबंध, प्रशासन संबंधी संबंध, जो कि 256 अनुच्छेद 256 से 263 के बीच बताए गए हैं। और तीसरे हैं वित्तीय संबंध, अनुच्छेद 268 से लेके 281 तक। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 245 एक क्या बोलता है? संसद भारत के किसी क्षेत्र या संपूर्ण देश के लिए विधि बना सकती है। मतलब पूरे देश के लिए या देश के किसी क्षेत्र के लिए विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। 245 बोलता है। 246 क्या बोलता है? विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियाँ, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची इसी के तहत दी गई है। ठीक है। अच्छा, 247 क्या बोलता है? अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना, यानी ये कोई अगर अतिरिक्त न्यायालय, जैसे भी 21 हाई कोर्ट थे, मैंने कल पढ़ाया 21 हाई कोर्ट थे, उसके बाद 24 हुए, 3 बढ़ाए, उसके बाद फिर एक और बढ़ाया, 25 हो गए। तो ये न्यायालयों की स्थापना कौन कर सकता है? संसद। संसद ही ऐसी अथॉरिटी है जो अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। ये कौन बताया है? अनुच्छेद 247 में इसका वर्णन किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 248 क्या बोलता है? अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद को हो जाएगी। मतलब क्या है? जो इस तरह की शक्तियाँ हैं ना, 247 में बताया 3 प्रकार की सो हैं सूचियाँ, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और उसके अलावा कुछ ऐसे विषय होंगे जो इनमें नहीं कवर हो रहे होंगे, वो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ होंगी। ये किसको दी गई हैं? ये संसद के पास होंगी। ये बताया 248 ने। 249 बहुत इम्पोर्टेंट है। संसद की राज्य सूची के विषयों पर कानून बना नहीं सकती। मतलब क्या है? अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से, वही है 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि इस विषय पर कानून संसद बनाएगी, तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। 249 बोलता है। 250 क्या है? आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर विधि बना नहीं सकती संसद को। मतलब 249 तो नॉर्मल समय में, जब राज्यसभा कानून पारित कर दे। लेकिन 250 क्या है? आपातकाल लग गया हो, उस समय राज्य सूची के विषयों पर संसद ही कानून बनाती है। ये नॉर्मल हो जाएगा। वहाँ किसी के ये पारित करने की ज़रूरत नहीं है, अपने बनाने लगेगी। 251 क्या बोलता है? 249 और 250 द्वारा बनाई गई विधियाँ, विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में विसंगति होने पर संसद की विधि प्रभावी होगी। मतलब क्या है? 249 और 50 के तहत जो विधि बनाई गई उनमें, और विधानमंडल ने कुछ विधि बनाई है उसी विषय पे, तो इनमें से अगर कोई विसंगति हो जाती है या वाद विवाद की स्थिति बनती है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि ही मान्य होगी। 252 क्या बोलता है? 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति है ना। 2 या अधिक राज्यों के लिए अगर वो राजी हैं तो उनके लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति। लेकिन 253 बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद की किसी देश के साथ की गई संधि, करार, सम्मेलन, है ना, या समझौते, इस तरह का कोई करना है, समझौता वगैरह करना है, तो संपूर्ण राज्य या किसी राज्य क्षेत्र के लिए विधि बना सकती है। कौन? संसद। यानी जब कोई देश को किसी दूसरे देश के साथ संधि, समझौते, सम्मेलन या कुछ इस तरह का करार करना है, तो उस तरह उसके लिए कानून संसद बनाएगी, या संपूर्ण देश के लिए बनाए, किसी राज्य के लिए बनाए, या किसी क्षेत्र के लिए बनाए। ठीक है, ये अधिकार होगा। 253 बोलता है। 257 क्या बोलता है? संघ सरकार का कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण, यानी कुछ कंडीशन में संघ सरकार, केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखेगी। ये बोलता है 257। 258 क्या बोलता है? राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार या अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यकारिणी शक्ति विस्तार है,
सशर्त या बिना शर्त सौंप सकती है। मतलब क्या है, 258 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब ऐसा कोई विषय जिस पर केंद्र सरकार काम करती है या कृत्य उस पर केंद्र सरकार के, लेकिन संसद को राष्ट्रपति को ये पावर है किसी राज्य सरकार की सहमति से, राज्य सरकार की सहमति के द्वारा उस राज्य सरकार के अधिकारी को या सरकार को ऐसे किसी विषय को वो सौंप सकती है जिस पर केंद्र सरकार का शक्ति का विस्तार है और राज्य को उसको दिया जा सकता है। राष्ट्रपति उस अधिकार को राज्य को दे सकते हैं या उस राज्य के अधिकारियों को दे सकते हैं। ये बोलता है 258। अच्छा, 262 क्या बोलता है, संसद किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून के न्याय निर्णय का पालन कर सकेगी। मतलब किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी दून, नदी का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसको नदी दून बोलते हैं। तो उस पर कोई न्याय निर्णयन करना है तो उसकी शक्ति क्या है, 262 के तहत संसद को है। 263 बहुत इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद, यानी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कहाँ पे है, 263 में कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 275 क्या बोलता है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, यानी कुछ राज्यों को केंद्र जो है अनुदान देगा। 280 बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, वित्त आयोग, राष्ट्रपति संविधान, अच्छा राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं, लेकिन कैसे, संविधान में क्या प्रावधान किया गया था, संविधान लागू होने के 2 वर्षों के भीतर तथा उसके बाद या तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष या पूर्वोत्तर भी समय पर वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अगर लगे कि 5 वर्ष से पहले करना है तो कर देना है, कर सकते हैं। और संविधान जब गठन हुआ था उसके 2 साल के अंदर ये वित्त आयोग का गठन करना था, अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 281 क्या बोलता है, वित्त आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। जो वित्त आयोग सिफारिश देंगे ना, उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति रखवाएगा। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नोट देख लेते हैं। सरकारी आयोग के बारे में आप पढ़ते हैं, किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। सरकारी आयोग कब गठन हुआ, जून 1983 में। कौन कौन थे इसके अध्यक्ष थे, आर.एस. सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, और अन्य सदस्य में बी. शिवरमन और एस.आर. सेन, ये 2 अन्य सदस्य थे। मतलब सरकारी आयोग 1983 में जून में गठन हुआ, आर.एस. सरकारिया इसके अध्यक्ष और बी. शिवरमन और एस.आर. सेन इसके 2 अन्य सदस्य थे। केंद्र राज्य संबंध के लिए अन्य आयोग कौन कौन से थे, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग। तो ये आज का लेक्चर था, आशा है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आज ये छोटा ही था। इस तरह से अभी हम धीरे धीरे ये ख़त्म कर रहे हैं, कुछ दिन में इसको समाप्त कर लेंगे। उसके बाद कुछ नया चैप्टर चलाएंगे, नया लेके आएंगे, नया विषय लेके आएंगे। आप बताना कौन सा आप पसंद करेंगे, किसको शुरू करें। चलिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। थैंक यू सो मच।